अस्सलाम वालेकुम। ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक ईद के लिए एक डिज़र्ट बना लूँ, मीठा बना लूँ और आपको दिखाऊं कि ये मैं एक फ्यूज़न कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये फ्यूज़न कैसा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने दूध उबालने रखा हुआ है। इसको ये 1 लीटर दूध है, इसको मैंने पका रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह पक के गाढ़ा हो जाए। और गाढ़ा करने के लिए इसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये मैं ठंडे दूध में मिला के उसमें डालूँगी। ये 1 कप चीनी है। ये मल्टी कलर सेवइयाँ जो होती हैं मोटी वाली, ये वो हैं। बादाम पिस्ते हैं, स्ट्रॉबेरी है और आम के छोटे छोटे पीसेस मैंने काटे हुए हैं। और एक और इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये एक फ्यूज़न मैं बना रही हूँ, आपको दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा तो वो आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं एक एक करके जैसे जैसे स्टेप करती जाऊंगी तो आपको दिखाती जाऊंगी और आप देखिएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। ओके, कुछ चीज़ें अभी मैं सामने से हटा दूंगी और बेसिक जो शुरू की चीज़ें हैं वो रखूँगी सामने। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता शुरू करती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने फ्राई पैन में 1 चमचा घी का डाला है, जो घर का मैं घी बनाती हूँ वो डाला है। इसमें ये मैं 1 कप सेवइयाँ डाल रही हूँ भूनने के लिए। ठीक है, ये मल्टी कलर सेवइयाँ हैं, मोटी वाली। ठीक है, इनको मैं भून रही हूँ क्योंकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। भून लूँगी ज़रा सही हो जाएगा इसका टेस्ट। तो भून के मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये वही सेवइयाँ हैं जो हम लबे शीरीन में डालते हैं ना, ये वही वाली सेवइयाँ हैं। ठीक है, बस ये 2 मिनट और इसको भून के और फिर मैं दूध में इसको डालूँगी। ठीक है, 1-2 मिनट बाद इसको दूध में डाल दूँगी। चलिए, ये भून गई हैं, खुशबू बड़ी अच्छी उठने लगी है। अब मैं इसको हटा रही हूँ और दूध को इस तरफ चूल्हे पे करके और इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी क्योंकि ये दूध उबलता हुआ है और घी इसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं एहतियात से डाल रही हूँ। ओके, सारी सेवइयाँ डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये अब सेवइयाँ मैंने सारी इसमें डाल दी हैं दूध में। अब जब ये सेवइयाँ गल जाएंगी, ठीक है, ये 2-3 मिनट लगेंगे इनको गलने में। तो जब ये सेवइयाँ गल जाएंगी तो मैं इसमें फिर चीनी डालूँगी और दूध में मिला के कस्टर्ड भी डालूँगी ताकि ये अच्छी खीर की तरह गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी जब ये गल जाएगी। रहे होंगे कि ये दूध में ऊपर से पीला पीला क्या हो रहा है। यहाँ जो फुल फैट क्रीम मिलता है, फुल होल मिल्क क्रीम दूध मिलता है, उसमें एक ऊपर से ना क्रीमी कुछ डाल देते हैं वो। तो ये जब मेल्ट होता है तो वो इस तरह से लगता है। तो वो क्रीम जो है मेल्ट हुई है तो वो येलो येलो सी लग रही है। ठीक है, ये फुल फैट मिल्क है। मैं ये चेक कर रही थी कि ये सेवइयाँ गल गई हैं या नहीं, तो ये अच्छी गल गई हैं। क्योंकि अगर ये गली नहीं है और हम चीनी डाल देंगे तो ये ऐंठ जाएंगी, तो इसलिए ये गल गई हैं। तो अब मैं इसमें चीनी मिला के आपको दिखाती हूँ। 3/4 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, ये जितना अभी गाढ़ा हुआ था दूध, देखें आप, ये यहाँ तक था पहले दूध और इतना कम हो गया। तो अब मैं इसमें ये चीनी डाल रही हूँ। तो ज़रा सा जब चीनी डलता है तो चीनी पानी छोड़ता है, तो ये ज़रा सा लिक्विड और हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और उसके बाद इसमें मैं कस्टर्ड मिलाऊंगी ठंडे दूध में। ओके, वो मैंने दूध अलग कर लिया था, वो ठंडा करके उसमें मैं मिला के यहाँ इसमें डालूंगी ताकि ये अच्छा थिक कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। ये देखें, ये मेरे पास मैंने दूध निकाला एक प्याले में और इसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। अभी 2 डाल रही हूँ, उसके बाद देखूँगी अगर ज़रूरत हुई तो और डालूँगी। अभी 2 डाल रही हूँ। जी, चीनी अच्छी तरह घुल गई है। अब मैं इसमें जो दूध में जो कस्टर्ड मिलाया है वो डालती जाऊँगी। सारा एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको
मिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। ठीक है, इसी तरह मैं सारा डाल के कस्टर्ड आपको दिखाऊंगी। अब कंटिन्यूसली इसको चलाना है और जो थिकनेस मुझे चाहिए, जैसे ही वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है। ठीक है, और ठंडा होने के बाद और भी ये गाढ़ा होता है, तो उस हिसाब से आप देख के कीजिएगा, वरना अगर ज़्यादा वो हो गया गाढ़ा तो फिर इसमें आपको दूध मिलाना पड़ेगा और फिर ज़रा सा मसला हो जाता है। तो मैं बस इतनी देर इसको पकाऊंगी, इसका गाढ़ापन चेक करूंगी कि बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हो जाए, और ये सोच के कि ठंडा होने पे ये गाढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़े से नट्स जो मैंने निकाले हुए हैं वो डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, क्योंकि हमारा जो ये त्यौहार है इसमें सेवइयों में बादाम पिस्ते एक ट्रेडिशनली ज़रूरी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं खाने में भी और वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसमें ये पिस्ते बादाम डाल रही हूँ। आप ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन अच्छे लगेंगे और हमारे त्यौहार के लिए, त्यौहार के हिसाब से ट्रेडिशनली हम डालते हैं, तो इसलिए ये मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी डालूँगी। अभी ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ। जैसे आपको पता है हम लोग इसमें सेवइयों में जो बनाते हैं ईद पे, उसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और बस ये इसको मिक्स करके और मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी सही है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरे पास स्क्वायर डिश है। ठीक है, स्क्वायर वाली है, रेक्टेंगल नहीं है। अब मैं सबसे पहले इसमें नीचे एक लेयर, थिन लेयर ये इसकी कस्टर्ड की डालूंगी, कस्टर्ड सेवइयों की। ठीक है, ये डाल के आपको दिखाती हूँ, ये पूरे इसमें फैलाती हूँ नीचे। मैंने वो लेयर डाल लिया है। अब जो मेन इसमें फ्यूजन है, ट्राइफल। ठीक है, ये मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ। आपके पास केक ना रखना चाहें तो आप वो जो मीठी वाली ब्रेड आती है ना बेकरी की, आप वो रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैं इसमें ये लेयर एक रख रही हूँ इसकी केक की। यहाँ से इसको फिल कर देती हूँ। जो भी, जैसे हम ट्राइफल के लिए नीचे एक केक की लेयर लगाते हैं, उसी तरह ये यहाँ मैंने ये फ्यूजन किया है। ठीक है, अब इस पे मैं एक और लेयर दूध की डालूंगी, ताकि ये केक जो है इसको एब्जॉर्ब कर ले। ओके, गरम गरम होगा तो डल जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सोक कर लेगा। देखें, केक को मैंने पूरा कवर कर दिया है इससे। अब थोड़ा सा मैं इसका ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि अब मैं इस पर जो मैंने आम और स्ट्रॉबेरीज़ रखी हैं उसकी लेयर लगाऊंगी। लेकिन अगर वो मैंने गरम गरम में लगाई ना लेयर, तो आम और स्ट्रॉबेरी ख़राब होने का अजीब सा उनका वो टेस्ट हो जाएगा। तो ज़रा ये ठंडा हो जाए, इसकी भाप ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं उसमें वो मैंगोज़ और स्ट्रॉबेरीज़ लगाऊंगी। इसी तरह आप अगर इंडिविजुअल इसमें बोल्स में सर्व करना चाहें तो नीचे एक चमचा इसका डालें, कस्टर्ड का, सेवई कस्टर्ड का। ठीक है, और इसी तरह इसमें केक का वो दें, तोड़ के चाहे डाल लें, केक का लेयर दे दें। ठीक है, इसी तरह दोनों मैं इसमें कंटेनर में डाल देती हूँ। फिर ऊपर से फिर थोड़ा सा ये गरम डाल दूँगी, ताकि ये केक जो है इसको सोक हो जाए, इसमें इसको एब्जॉर्ब कर ले। ओके, इस तरह से ये बस एक थिन लेयर इसकी डाल रही हूँ। तो ये है कि अगर आप इंडिविजुअली सर्व करना चाहें बोल्स में, एक दफ़ा मैंने किया था डिस्पोजेबल बोल्स में
इसी तरह मैंने किया था इसको सर्व। 30 लोगों का मैंने किया था, तो आराम से 30 बोल्स बहुत इजीली बन गए थे। तो बड़ा डिश नहीं बनाया था। ठीक है, अब मैं इसको भी छोड़ दूँगी, ठंडा हो जाए फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, देखें अब भाप उठनी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं ये एक लेयर ये आम का लगा रही हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से जैसे हम लोग ट्राइफल के लिए फ्रूट्स लगाते हैं, उसी तरह ये मैंने क्यूब्स काटनी है। ये पाकिस्तानी आम मिल गए थे मुझे इत्तेफाक से, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही वक्त पे आ गए हैं, तो इनको मैं इस्तेमाल करूं। और ये मैंने डिश बना ली, ये डिज़र्ट बना ली। आप बनाएं, ईद पे सबको बहुत पसंद आएगी और बड़े शौक़ से खाएंगे। तो मैं ये पूरा इस पे लगा के आपको दिखाती हूँ। पता नहीं ये कौन से वाले आम हैं, लेकिन मीठे हैं और इसमें रेशा भी नहीं है अभी, क्योंकि और तो कोई आम आए नहीं है पाकिस्तान से। ना सिंदड़ी आया है, ना अनवर आया है। ये इस आम का नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी मैंगोज़ लिखे हुआ था। अब मैं इस पे ये जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ काट के रखी हुई हैं, ये इस पे लगाऊंगी। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉबेरीज़ और मैंगो का। अगर आप मैंगो ना लगाना चाहें तो आप पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंगो के साथ पाइनएप्पल या मैंगो के साथ आप कीवी फ्रूट भी ले सकते हैं, जो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आए। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान में ना मिल रही हों, तो इसलिए आप इसके साथ मैंगो के साथ या तो सिर्फ मैंगो भी रख सकते हैं, और मैंगो के साथ आप कोई और फल भी रख सकते हैं। तो ये मैं पूरा आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने सारा वो लगा लिया है स्ट्रॉबेरी। अब मैं, और ये दूध भी ठंडा हो गया है, बहुत गर्म नहीं है। अब मैं इसके ये एक लेयर ऊपर से ये इसका डाल रही हूँ। खीर कह लें, रबड़ी कह लें, सिवैयाँ, दूध सिवैयाँ कह लें, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ठीक है, ये पूरा डाल के आपको दिखाती हूँ। ये फाइनल लुक है मेरे इस डिज़र्ट का। इसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? फ्यूजन है। तो एक ट्रेडिशनल सिवैयाँ, जो दूध सिवैयाँ होती हैं, और ट्राइफल, उनका मिक्सचर है ये। उसको मैंने कंबाइन किया है एक जगह। तो अब ये सेट हो जाएगा, अभी हल्का हल्का गर्म है। ये जब सेट हो जाएगा तो काटना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं अभी काटूंगी तो नहीं, और ये इसको ऐसे रखूंगी क्योंकि मैं ये ईद पे यूज़ करूँगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप ज़रूर बताएंगे मुझे कि कैसी लगी। और बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। और आपको ये इस पे ये ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है ना, ये केक के नीचे जो पेपर होता है, पेपर पे जो केक चिपका हुआ हो जाता है ना, ब्राउन हुआ हुआ, ये मैंने वो खर्च लिया था कि मैं ऊपर से ये इसमें ये डालूँगी। ठीक है, ये यहाँ। तो ये मेरा आज की रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रेसिपी को भी अगर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी, और मुझे आप ज़रूर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइक और डिसलाइक ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ बकरीद से रिलेटेड। तो जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।